हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मोहिनी एकादशी जो कि मोह माया का नाश करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत रखने से सभी मनुष्य की मोह माया दूर होती है और उसके पापों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी के स्वरूप मोहिनी स्वरूप की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व है क्योंकि यह विष्णु भगवान जी ने पहली बार एक अप्सरा के रूप में प्रकट हुई थी, इसीलिए इस एकादशी को सबसे अन्य एकादशियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और दोस्तों, इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा उपासना की जाती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु जी ने एकादशी के दिन ही, मतलब एकादशी के दिन समुद्र मंथन हुआ था, तो द्वादशी तिथि पर मोहिनी रूप धारण किया था और जिससे कि भगवान शिव भी मोहित हो गए थे, इसीलिए इस एकादशी का इतना ज्यादा महत्व है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, और इस पर लगने वाले प्रिय भोग के बारे में, भगवान विष्णु कौन सा प्रिय भोग लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर प्रारंभ होगी और जो कि इसका समापन 19 मई को दोपहर 1:50 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से मोहिनी एकादशी जो कि 19 मई दिन रविवार को मनाई जाएगी। और अब जान लेते हैं, अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत का पारण यानी कि व्रत कब खोलना चाहिए। तो 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह के ही 8:12 के दौरान आपको अपना व्रत यानी कि खोल लेना चाहिए, यानी कि व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस मोहिनी एकादशी पर कई शुभ खास योग भी बने, जिसमें कि द्वि पुष्कर योग, स्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, शुक्रादित्य योग, राजभंग योग और लक्ष्मी नारायण योगों का भी निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी की पूजन विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी, जब कोई भी एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिनों तक चलता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। तो ऐसे में इन 3 दिनों में बहुत ही ज्यादा सख्त कड़े नियमों का पालन किया जाता है। तो ऐसे में दशमी तिथि से ही इसके जो नियम हैं वो लागू होने शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन आपको पूरे घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। और दशमी तिथि के दिन ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का, इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन ही आपको अपने बाल धो लेने चाहिए। और दशमी तिथि पर ही आपको सूर्यास्त से पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। अगर आप वर्किंग काम मतलब वर्किंग है, आप ऑफिस में काम करते हैं, तो इसके लिए आप शाम के समय दशमी तिथि को भी दूध, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो ऐसा ही इन कड़े नियमों का पालन किया, तो दशमी तिथि के दिन ही बिस्तर पर ना सोकर जमीन पर शयन किया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब आप बिस्तर पर जाने की बेड पर सो सकते हैं। और इसी दिन आपको दशमी तिथि के पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है। और दशमी तिथि पर ही आपको दातुन कर लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन दातुन का सेवन भी नहीं किया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि की क्या दिनचर्या रहेगी। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। वैसे वैशाख का मास का महीना चल रहा है और उसके बाद फिर आपको घर पर ही आपको लकड़ी की आज के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आप चाहे तो नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें। उससे और उंगली से कंठ को अपने
यानी कि गले को साफ कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना गया है। अगर पत्ता गिरा हुआ है तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। यदि ये भी चीज़ें संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर उसके बाद आपको किसी पवित्र नदियों में, तीर्थ स्थान पर आपको स्नान करना चाहिए। अगर किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते तो आपको घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको साफ-सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, काले और नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। और उसके बाद आपको, इस दिन रविवार भी है तो सूर्य नारायण को भी 1 लोटा जल आपको शुद्ध जल का अर्पित करना चाहिए। लोटा तांबे का ही होना चाहिए। इससे सूर्य नारायण की कृपा की प्राप्ति होती है। अब आपको घर के पूजा घर में आ जाना है तो वहां पर गंगा जल से शुद्ध करना है। तो वहां पर एक लकड़ी का पाटा बिछाना है, उस पर पीले रंग का वस्त्र धारण बिछाकर आपको भगवान विष्णु जी के स्वरूप, मोहिनी स्वरूप की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिर्फ विष्णु भगवान की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। उनके अभाव में आप लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकती हैं। अब उसके साथ आपको अब आप अब आपको माँ लक्ष्मी की भी साथ में प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करनी है। अब आपको उनका पंचामृत से अभिषेक करना है और उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराने हैं। अब आप उनको षोडशोपचार से पूजा उपासना करनी है और उनको पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य ही लगाएं, और जिसमें कि आप तुलसी दल अवश्य डालें। एकादशी के दिन ना ही तो तुलसी को छुआ जाता है, ना ही तुलसी में जल दिया जाता है, और इस बार रविवार भी है और शाम के समय दीपक जलाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ रविवार को भी दीपक नहीं जलाया जाता। वो आप अपनी समर्था के हिसाब के आपके आपके जहाँ के जैसा नियम हो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को आप तुलसी दल 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लें, उसी का आप भोग लगाएँ। और आज के दिन भगवान विष्णु जी का प्रिय भोग मखाने की खीर का भोग लगाना ना भूलें, वह उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। और वहाँ पर भगवान विष्णु जी के सामने आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प बहुत ज़रूरी है, संकल्प के बिना व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आप भगवान जी के सामने अपना नाम बोले, गोत्र बोले और अपना यही मैं मोहिनी एकादशी का व्रत रखूंगा या रखूंगी, भी निर्जला व्रत रखना चाहते हैं या फिर फलाहार व्रत करना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें और वहां पर शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी की आरती करें। और उसके पश्चात भगवान विष्णु जी के सामने ही मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का रसपान पढ़ें अथवा सुने। जैसा भी आपको ठीक लगता है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। और आज के दिन, एकादशी के दिन, घर में चावल या चावल से बनी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज के दिन आप अपने घर में कोई भी किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे और आज के दिन घर में बाल भी नहीं कटवाना चाहिए और अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से मुख से ना निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। और आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए और आज के दिन भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपको अपना व्रत करना चाहिए। और एकादशी के दिन रात्रि जागरण का सबसे ज़्यादा विधान है, इसीलिए आपको अपनी समर्था के हिसाब से रात्रि जागरण करना चाहिए। और वहाँ पर चाहे तो ज़्यादा सारी रात नहीं बैठ के कर सकते, तो कम से कम 11-12 बजे तक तो आपको रात्रि जागरण अवश्य ही करना चाहिए। और उसके लिए आप, अगर ज़्यादा सारी रात नहीं बैठ सकते, तो उसके भाव में आप 1 अखंड घी का दीपक जलाएँ शाम के समय, जो कि पूरी रात भर जलता रहे, जो कि आपका अग्नि रूप साक्षी जो सारी रात जलता रहेगा, ताकि आप आपसे नहीं रहा जा रहा है कि आपसे नींद नहीं बर्दाश्त हो रही है, अभी आप इतनी सारी रात नहीं जा सकते, तो उसके भाव में वो अखंड दीपक सारी रात जलता रहेगा। और उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो इसके लिए आपको सुबह, आपको पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु जी को भोग लगाना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हमेशा ही मीठी चीज खाकर किया जाता है और इसमें भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही नमक का प्रयोग किया जाता है। आप चाहे तो खीर बनाकर भी भगवान जी को भोग लगाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन चावल की खीर खाना या चावल से बनी हुई चीजें का इस्तेमाल करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो काशी व्रत के पारण से पहले आपको गरीबों और ब्राह्मणों को यथासंख्या अन्न का दान
और दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एकादशी का व्रत रखना है और उसके व्रत की पूजा विधि करनी, क्योंकि अगर सही तरीके से आप व्रत रखेंगे तो सही तरीके से ही आपको व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलना है, तभी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।